टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 21 और जो 20 द क्वेश्चन है वो हमने प्रीवियस वीडियो में करे। आप मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल लूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 21। रमन कलेक्टेड 516 स्टिकर्स डेली फॉर 48 डेज। रमन ने कलेक्ट किए 516 स्टिकर्स डेली 48 डेज तक। हाउ मेनी टोटल स्टिकर्स डिड ही कलेक्टेड? तो उसने टोटल कितने स्टिकर्स कलेक्ट किए होंगे? तो देखिए उसने डेली उसने 516 स्टिकर्स कलेक्ट किया और कितने दिन तक किए? 48 डेज तक। तो अब हमें बताना है कि उसने टोटल कितने स्टिकर्स कलेक्ट कर लिए। तो देखिए टोटल निकालने के अब क्या करेंगे, 516 की हम 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे कितने स्टिकर्स उसने लिए वो आ जाएंगे। ठीक है, 8 6 ज़ा 48, 8 1 ज़ा 8, 8 4 12, 8 5 ज़ा 40 41, फिर आप 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 6, 5 4 ज़ा 20, 8 6 7 4 2। तो कितने कलेक्ट कर लिए उसने टोटल? 24,768। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। देयर आर 4,820 बॉयज एंड 3,926 गर्ल्स इन ए स्कूल हॉल। एक हॉल में इतने 4,820 बॉयज हैं, 3,926 गर्ल्स हैं। ठीक है, 924 बॉयज एंड 486 गर्ल्स लेफ्ट द हॉल। तो 924 बॉयज एंड 486 गर्ल्स ने हॉल छोड़ दिया। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिमेन इन द स्कूल हॉल? तो हमें बताना है कि कितने स्कूल हॉल में बचे। तो देखिए सबसे पहले तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हॉल में? इतने बॉयज प्लस इतनी गर्ल्स। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए हॉल में? हो गए 48203926। इनको ऐड करेंगे तो टोटल नंबर आ जाएंगे हॉल में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये 6 2 2 4 17, तो 8,746 टोटल स्टूडेंट इस समय हॉल में प्रेजेंट है। अब कितने बच्चों ने हॉल छोड़ दिया? 924 प्लस 486, इतने बच्चों ने हमारा हॉल छोड़ दिया। कितने बच्चों ने छोड़ा? इसमें 924 बॉयज ने छोड़ा और 486 गर्ल्स ने हमारा हॉल छोड़ा। तो ये टोटल बच्चे हैं जिन्होंने हॉल लीव किया है। ठीक है, तो दे 6 4 8 2 10 11 40, तो 1410 बच्चों ने हॉल लीव कर दिया और पहले इतने थे। तो अब हमें बताना है कितने बच्चे बचे। तो टोटल में से अगर जितने बच्चों ने छोड़ा है तो उतने रिमेंड बच्चे आ जाएंगे हमारे कि जो अभी हॉल में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो देखिए 1410 इसमें से माइनस कर देंगे। ये टोटल बच्चे हैं और इतने बच्चों ने हमारा हॉल छोड़ा है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 6 में से 0 6, 4 में से 3, 7 में से 4 माइनस 3, 8 में से 1 माइनस हुआ 7। तो 7,336 बच्चे अभी हॉल में बचेंगे। तो देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। अतुल बॉट 24 पैकेट्स ऑफ मिल्क, ईच कॉस्ट ₹65। अतुल ने 24 पैकेट ऑफ मिल्क खरीदा जिसमें से सबकी कॉस्ट थी 65 रुपीज। ओके, हाउ मच अमाउंट ही हैज टू पे टू द शॉपकीपर? तो उसको अभी शॉपकीपर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो देखिए उसने कितने पैकेट्स खरीदे? 24, और एक की प्राइस कितनी? 65। तो उसने कितने अमाउंट पे किया? 24 इंटू 65 कर देंगे तो टोटल अमाउंट हमारा निकल आएगा। ठीक है, 24 इंटू 65 अगर हम कर देंगे तो देखिए 24 ये है, उसकी मल्टीप्लाई 65 से। 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 6 4 ज़ा 24, 6 2 12, 13 14, 0 6 5 1। तो उसको कितने रुपीज़ पे करने होंगे? 1,560 रुपीज़ उसको पे करने होंगे शॉपकीपर को। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। अर्जुन थिंक्स ऑफ ए नंबर which is less than 120 and is a common multiple of 10 and 14। अर्जुन ने एक नंबर सोचा जो 120 से छोटा है बट वो
कॉमन मल्टीपल है 10 और 14 का। तो इफ द डिफरेंस ऑफ इट्स डिजिट्स इज 7 देन द नंबर इज, हमने कहा कि उसके डिजिट्स का डिफरेंस भी 7 होना चाहिए, और वो क्या नंबर होगा बताइए। तो ये कॉमन मल्टीपल का है, तो कॉमन मल्टीपल हम 10 का भी लिखेंगे और 14 का भी लिखेंगे। हम उसमें कॉमन मल्टीपल देखेंगे और उसका डिफरेंस भी 7 होना चाहिए। हमें एक मल्टीपल मिल जाए उसका भी डिफरेंस जो है 7 होना चाहिए। तो 10 और 14 के कॉमन मल्टीपल देखिए, 10 का कॉमन मल्टीपल और यहाँ पे 14 का, ठीक है। तो 10 की टेबल 20, 10 की टेबल लिखनी है 30, 40, 50, 60, 70। चलो अब आगे इसका देखते हैं। 14 टू जा कितना होता है 28 होता है। 14 3 जा कितना होता है बताइए 42 होता है। 14 4 जा कितना होता है बताइए 56 होता है। 14 5 जा कितना होता है 70 होता है। और 14 6 जा कितना होता है 84 होता है। तो देखिए अभी तो हमें कॉमन मल्टीपल क्या दिख रहा है इसमें, इसका 70 दिख रहा है, इसका भी 70 दिख रहा है कॉमन मल्टीपल। और इन दोनों का देखिए डिफरेंस 7 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, डिफरेंस भी 7 आ रहा है। तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या होगा 70 इज द कॉमन मल्टीपल। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ मीता डिपॉजिटेड ₹15,648 इन हर बैंक अकाउंट। ठीक है, मीता ने अपने बैंक अकाउंट में 15,000 समथिंग अपने पैसे जमा किए। ओके, आफ्टर फ्यू डेज शी विड्रॉन 9,600। फिर कुछ दिनों बाद विड्रॉ मतलब उसने निकाल लिए 9,600 रुपीज निकाल लिए। देन अगेन डिपॉजिटेड ₹1,500 आफ्टर फ्यू डेज। फिर उसने कुछ दिन बाद फिर से 1,500 रुपीज जमा करे। इफ द बैलेंस इन हर अकाउंट इज 95,000 नाउ देन हर इनिशियल बैलेंस वॉज। अगर अभी उसका बैंक अकाउंट 95,000 है तो उसका इनिशियल बैलेंस क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले उसने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं, जो हम डिपॉजिट करना मतलब बैंक में पैसे जमा करना, विड्रॉल मतलब पैसे निकालना, तो और जो पैसे जमा करने और निकालने को क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो उसने जो भी ट्रांजैक्शन करी है पहले हम उनको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर जो अभी की अमाउंट है उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा इनिशियल बैलेंस आ जाएगा। तो देखिए उसने कितने डिपॉजिट करे हैं, पहले तो उसने 15,648 उसने डिपॉजिट करे, 15,648 उसने डिपॉजिट करे। फिर आफ्टर शी विड्रॉ फिर उसने कितने निकाल लिए 9,600, तो 9,600 को माइनस कर देंगे। एट 4 15 में से 9 माइनस हुआ 6, तो अभी उसके अकाउंट में इतने पैसे बचे। ठीक है, ऑफ एंड अगेन डिपॉजिटेड 1,500 आफ्टर फ्यू डेज। कुछ दिन बाद उसने कितने जमा करे 1,500, तो 1,500 भी इसमें से ऐड कर देंगे। तो कितने हो गए 8 4 5 7। टोटल ट्रांजैक्शन मनी कितनी हुई 7,548। अब हमें बताना है उसका इनिशियल बैलेंस। तो देखिए इतनी तो उसने ट्रांजैक्शन कर ली और अभी उसके बैंक अकाउंट में इतने हैं, तो इतने में से ट्रांजैक्शन अमाउंट को निकाल देंगे तो उसका इनिशियल बैलेंस आ जाएगा। तो इस अमाउंट को हम 95,000 में से माइनस कर देंगे। टू 9 5 4 14 में से 7 माइनस हुआ 7, यहाँ पे 8, तो कितना बचा, इसका मतलब उसका इनिशियल अमाउंट कितना था 87,452। कितना था 87,472। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कम टू द अचीवर्स सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 26। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट ट्रू और फॉल्स। देखिए हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो कह रहा है कि प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर कौन होते हैं, जो केवल अपने से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो देखिए तो यस, अगर देखिए आप बताइए प्राइम नंबर कौन सा है, 7 प्राइम नंबर होता है। तो वो किससे डिवाइड होता है, ओनली 1 से होता है, 7 से होता है। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रू, तो इसके आगे ट्रू लिख देंगे।
1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ये कह रहा है 1 जो है सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है, फॉल्स। 1 जो है ना वो प्राइम नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है, वो सिंपल ऑड नंबर है, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ 112 एंड 400 इज 2810, वो कह रहा है एलसीएम है 112 और 40 का कितना है 2810, तो हमें इसे कैलकुलेट करना होगा। तो इसे देखिए, अभी रुक जाइए, अभी हमने ये दो कर लिए, फिर हम तीसरा करते हैं। द ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2, तो ये बोल रहा है कि जो 2 जो है वो ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर है। यस, ये ट्रू है, जो 2 है ये ओनली प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट हुआ इसलिए, तो ये भी ट्रू होगी। देखिए अब हमें इसे करने में तो टाइम लगेगा, तो हम बाकी 3 को चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे। देखिए पी का स्टेटमेंट ट्रू है, तो देखिए पी का 1 2 3 तीनों ट्रू हैं ये, तो इन तीनों में चेक करेंगे, इसको छोड़ देंगे डी वाले को, ठीक है। क्यू में फॉल्स है, तो देखिए क्यू किस किस में फॉल्स है, इसमें भी फॉल्स है, इसमें भी फॉल्स है, तो अब इसको छोड़ देंगे। तो अब हम ए और बी में से चेक करेंगे। अभी आर को छोड़ देते हैं, अभी टी को देखिए, एस का क्या है ट्रू है, तो देखिए इन दोनों में एस किस में ट्रू है, बी वाले में ट्रू है, सो इसका मतलब ये आर फॉल्स होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि आपको ये अचीवर सेक्शन है, आपको बहुत एलसीएम लगाने में टाइम लग जाएगा, तो आप इससे भी आपके तीनों ये सॉल्व हो गए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे भी कुछ दोनों सेम होते तब आपको चेक करना पड़ता, अदरवाइज ये बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, फिल इन द ब्लैंक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू माइनस आर इंटू एस। हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 12 से इस नंबर को डिवाइड करना है, गिव्स क्वोशिएंट पी और रिमाइंडर आर, और इसमें क्या है 36 से इस नंबर को डिवाइड करना है, वो हमें क्वोशिएंट देगा क्यू और रिमाइंडर बचेगा एस। जो हमारी वैल्यूज आएंगी उससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को 12 से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे 2548 25482, इसको किससे 25482 को किससे डिवाइड करेंगे 12 से। तो देखिए 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24 बचा 1, तो ये हो गया 4, तो 12 2 फिर 12 1 जा 12, तो कितना बचा 2, फिर ये हो गया 8, 12 2 जा 24, फिर बचा 4 और 2, तो 12 की डिवाइड 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, तो कितना होगा 12 3 जा 30, 12 3 जा 36, तो 36 माइनस करेंगे अच्छा 6, तो देखिए इसमें क्या बचा, इसका क्वोशिएंट आया 2123 और रिमाइंडर आया 6। क्या आया इसका क्वोशिएंट 2123 और रिमाइंडर आया 6, तो देखिए इसको हम यहाँ लिख लेंगे, पी आया 2123 और रिमाइंडर आया आपका 6। नाउ सेकेंड वन, अब 36 को इससे डिवाइड करना है और जो देगा क्वोशिएंट क्यू होगा, रिमाइंडर एस होगा। तो देखिए मैंने डिवाइड इसमें कर दिया है, इसको इस नंबर को 36 से डिवाइड किया, तो 13 1 जा 36 आया, फिर रिमाइंडर 9 बचा, फिर ऊपर से 9 लिया, तो 36 2 जा 72, ठीक है। फिर इसको इससे माइनस किया तो 27 रिमेनिंग आया, फिर 3 लिया, फिर 36 7 जा 252, ठीक है, फिर 21, फिर ऊपर से 6 लिया, तो 36 6 जा 216, तो इसका क्या आया रिमाइंडर 0 आया और क्वोशिएंट आया 1276। रिमाइंडर क्या आया 0 और क्वोशिएंट आया 1276, क्वोशिएंट आया 1276 और रिमाइंडर आया 0, ठीक है। अब देखिए हमें ये कैलकुलेशन करनी है, P प्लस क्यू माइनस आर इंटू एस, ये P प्लस क्यू माइनस आर इंटू एस, तो P प्लस क्यू कितना है, P कितना है, P है 2123, देखिए P है आपका 2123 प्लस Q कितना है 1276, किसको माइनस करना है इसमें से R मतलब 6 को, और इसकी किस से मल्टीप्लाई करनी है 0 से,
तो देखिए वैसे तो आप इन सबको कैलकुलेट कीजिए फिर 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन देखिए जब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। ये अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन है तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर दैट हैज़ ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स इज 10। तो ये बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जिसके ओनली 2 प्राइम फैक्टर हों वो 10 है। तो देखिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है आपका 10, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है 1 और 2 डिजिट है 10। तो अब 10 के फैक्टर्स करेंगे, तो देखिए 10 के फैक्टर्स करेंगे तो कैसा आएगा, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 1 ज़ा 5, तो कितने फैक्टर्स आ गए इसके, 2 इंटू 5 इंटू 1। तो देखिए तो कितना आ गया, 2 इंटू 5 इंटू 1। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर दैट हैज़ ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स इज 10। तो देखिए 2 प्राइम फैक्टर ही है ना, 2 एंड 5, तो 5 2 ज़ा 10, तो उसका प्राइम फैक्टर 10 है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और बाकी भी हम चेक कर लेते हैं। द एस्टिमेटेड डिफरेंस ऑफ 19364 एंड 12485 इज 6900। ठीक है, ये कह रहा है कि इसका एस्टिमेटेड डिफरेंस ये है। इफ़ द नंबर्स आर राउंडेड ऑफ टू देयर नियरेस्ट 100, अगर इनको राउंडेड ऑफ नियरेस्ट टू 1000 कर लें, तो देखिए हमें क्या करना होगा, एस्टिमेटेड डिफरेंस, तो पहले हम इनका डिफरेंस निकालेंगे फिर उसको राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 1000 करेंगे। तो देखिए 19364 माइनस 12485, 12485, 14 में 5 माइनस हुआ 9, भी 7 बचा 7, 17 में से 8 माइनस हुआ 9, 12, 12 में से 4 माइनस हुआ 8, 8 में से 2 माइनस हुआ 6, 1 में से 1 हुआ 0। अब इसमें क्या करना है, नियरेस्ट टू 1000 करना है। तो देखिए 1000 मैंने आपको राउंड ऑफ वाली वीडियो में बिल्कुल बताया। देखिए अगर नियरेस्ट टू 1000 करना है तो 1 10 100 1000, ये डिजिट या तो चेंज होगी या नहीं होगी, ऐसा होगा। ठीक है, और हम इसके पीछे वाले से चेक करेंगे कि ये इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो देखिए 8 है, तो 8 क्या 5 या 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इसका नंबर में +1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7000। सो सेकंड ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। हमें तो करेक्ट ऑप्शन पहले ही पता लग गया, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। ठीक है, नाउ सी द प्राइस ऑफ 4280 कुकीज़ इज़ इतना, इफ़ द प्राइस ऑफ ईच कुकी इज़ ₹20। वो कह रही है कि टोटल 4280 कुकीज़ का प्राइस इतना होगा, जबकि हर प्राइस का कुकी का प्राइस 20 रुपीज़ है। तो देखिए इतनी कुकीज़ को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4280 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये इसमें जो 0 2 0 हैं तो पहले लग जाएंगे, तो 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 4 2 ज़ा 8, तो टोटल प्राइस आएगा 85,600। सो इनका 64 और 1200 आया, तो ये इनकरेक्ट है, और नन ऑफ दिस भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ईच लेटर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट डिजिट। ये बोल रहा है कि हर लेटर एक डिफरेंट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। द सेम लेटर रिप्रेजेंट द सेम डिजिट, और जो सेम लेटर्स होंगे वो सेम डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे। द डिजिट रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर। तो हमें बताना है ए कौन है, बी कौन है। ठीक है, देखिए अगर सेम लेटर होगा तो वो सेम डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, अलग लेटर होगा तो अलग। जैसे यहाँ पे ए और ए की डिजिट सेम होगी और बी की अलग होगी। ठीक है, अब हमें इसे कैलकुलेट करना है कि क्या आएगा। देखिए ए बी ए मल्टीप्लाई बाय 8 = 339 बी आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें क्या है कि लेटर ए एंड बी रेस्पेक्ट मीन्स पहला लेटर ए होगा और बी होगा। पहले हम ए की जगह 5 रख के देख लेते हैं और बी की जगह 4 रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें पहले ही पता चल जाएगा। अगर हम ए की जगह 5 रखेंगे, देखिए ए की जगह हमने यहाँ पे 5 रख लिया, यहाँ पे भी 5 रख लिया, और बी की जगह 4।
अगर हमारा पहला लेटर 4 आता है तब तो हम कहेंगे कि हमारा सही है, अगर नहीं आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए 8 5 कितना होता है, 8 5 40 होता है, तो 40 का मतलब यहाँ पे 0 आना चाहिए, है ना। और ये आप कह रहा है कि यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है। अगर यहाँ पे अगर बी का जो यहाँ पे बी है वही अगर आएगा तब करेक्ट होगा, तो ये तो गलत है। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 2। अगर हम इसकी जगह 4 रखेंगे और उसकी जगह 2 रखेंगे, एक ही जगह 4, देखिए 4 2 4 इंटू 8। अब यह है कि बी की जगह 2 आना चाहिए, तो 8 4 32, सही है। तो ये 2 आ गया ना, 8 4 32, यहाँ पे 3, 8 2 16 16 17 18 19, 8 4 32 प्लस 33 3392। तो देखिए सही आ गया ना, 339B। तो 339 का मतलब कितना आ गया, 9 का मतलब आ गया 2, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देयर आर 1250 सीट्स इन ए स्कूल ऑडिटोरियम। स्कूल ऑडिटोरियम में 1250 सीट्स हैं। हाउ मेनी टोटल सीट विल बी देयर इन 15 सच ऑडिटोरियम। ऐसे ही 15 ऑडिटोरियम्स में कितनी सीट्स होंगी। देखिए एक में इतनी है तो 15 में कितनी होंगी, इससे 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 1250 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसने कहा ऐसे ही 15 ऑडिटोरियम है ना, तो 15 की जगह 15 15 5 75, 15 2 30 37, 15 1 15 16 17 18, कितना हो गया 18,750। तो देखिए 18,750 कहाँ आ रहा है, तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट शुड बी द रिमाइंडर व्हेन 1557 इज डिवाइडेड बाय 32। वो कह रहा है कि जब इसको 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो देखिए किसका, 1557 को 32 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 32, तो इसका मतलब 4 से 32 इंटू 4 करते हैं। देखिए 32 इंटू 4 कितना होता है, 32 इंटू 4, 4 2 8, 4 3 12। हाँ यही सही रहेगा, क्योंकि इसमें अगर आप 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 ऐड करेंगे तो 38 48 58, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो 13 4 128, ठीक है। फिर 15 में से 8 माइनस हुआ 7, 4 में से 2 माइनस हुआ 2, 27। अब नेक्स्ट है 7, अब हो गया 277। अब इसमें कितना होगा, 32 8 जा करके देखते हैं। 32 8 2 16, 8 3 24 25, 256। तो ये 256 यहाँ पर आ जाएगा 8। 7 में से 6 माइनस हुआ 1, 7 में से 5 माइनस हुआ 2, तो कितना आ गया रिमाइंडर 21, और हमें रिमाइंडर ही बताना है। तो देखिए रिमाइंडर ऑफ 21, इसका आ रहा है 25, इसका आ रहा है 21। सो क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।